अडयाला जेल के सिवा पूरे मुल्क से अच्छी खबरें आ रही हैं, खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा मुखालिफिन इंतज़ार में थे मुल्क कब डिफ़ॉल्ट होगा। कहाँ है डिफ़ॉल्ट, कहाँ महंगाई। इनके दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रिश्वत की रकम पिंकी और गोगी को जाती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नारोवाल में मुख्तलिफ सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन से खिताब, कहा सीपैक खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मंसूबा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। सीपैक खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। इस्लामाबाद के इलाके F8 में रजब तैयब उर्दुवान इंटरचेंज फाल। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने कुछ रोज़ कबल इंटरचेंज का इफ्तिताह किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में बेहोश होकर गिर गया। इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत ने आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम को आज ही ATC में पेश करने का हुक्म दिया था। उधर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल कैसे हुआ, शरीक मुलजिम शिराज के होश रुबा इंकिशाफात। दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया अरमगान के बंगले में कमरे के अंदर मुस्तफ़ा से मारपीट की गई। अरमगान ने मुस्तफ़ा का खून अपने मुलाजमीन से साफ कराया। मुस्तफ़ा की लाश उस ही की गाड़ी की डिग्गी में डालकर जला दी। सेनेट का एक और हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने 3 PTI अरकान की रुकनियत रवा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। ऑन अब्बास, पब्बी, हुमायूं मोहम्मद और फलकनाज चित्राली को ऐवान से निकालने का हुक्म। सेदाल खान ने कहा उनकी तरबियत ही ऐसी है, अपोजिशन के रवैये पर रूल्स के मुताबिक अमल करूंगा। शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बतदरीज इजाफा। गैलप सर्वे 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा। कारोबारी सूरत-ए-हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। मुस्तकबिल से मुतालिक कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ। मुल्क में मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली अराकीन से गुफ्तगू, कहा आलमी इदारे भी शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के म्यार पर पूरा उतरना आसान नहीं। आइंदा 5 साल में बरामदात 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल शर्क़ और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। उम्मीद है अदालत इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जिस दिन हुकूमत में आए 26वीं आईनी तरमीम खत्म करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अक्सरियत ना होने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम पास की गई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी जमहूरियत की राह में रुकावट है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास।
सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि के इलेक्ट्रिक में वफाक, सिंध हुकूमत और चैम्बर का एक एक नुमाइंदा होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत ट्रैफिक हादसात और जलाओ घिराव के वाक़यात पर इजलास। कराची में होने वाले हादसात, हैवी ट्रांसपोर्ट के औकात कार और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में हालिया हादसात और उसके बाद जलाओ घिराव की सूरत हाल का जायजा लिया। और चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला कल कराची में सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, कंडीशंस देखकर फैसले करेंगे। ओपनिंग के लिए बाबर आजम सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं। हारिस राव फिट हैं, रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं। पिछली आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था, वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो है वो मनफी, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी उसको हम भी करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। उम्मीद है अदालत इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। हुकूमत से राब्ता है, न बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अक्सरियत ना होने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम पास की गई। अदलिया की आज़ादी जमहूरियत के लिए तहारीक हाईकोर्ट बार से शुरू हुई। नून लीग की हुकूमत होने के बावजूद हम ऐवान में रहे। हमने कहा, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, बानी आज भी जेल में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से मुलाकात। जमा साला बेटे की शहादत पर सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार। शहीद के लिए फातिहा खानी। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद और भाई को दिलासा दिया। शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत। कहा, शहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। हमारा ईमान है शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट साउथी जर्मन अस्पताल का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बतौर ग्रुप के सरबराह के साथ बटन दबाकर संग बुनियाद रखा। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार दुगना करने का फैसला। तमाम महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मरियम औरंगजेब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में बेमिसाल काम किया। महकमों को भी गैर मामूली रफ्तार से काम करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लाहौर नारोवाल रोड का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि के इलेक्ट्रिक में वफाक, सिंध हुकूमत और चैम्बर का एक एक नुमाइंदा होना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा कि कोयले के मंसूबों पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर मंसूबों को अपनी शक्ल दें। भारत ने रॉ के जरिए कराची में सरमायाकारी की, जिसे हमने नाकाम बनाया। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल। कहा, कश्मीर को काउंटर करने के लिए भारत ने कराची में नेटवर्क बनाया। हमने कश्मीर की जंग कराची की सड़कों पर भारतीय साजिश को नाकाम बनाकर लड़ी। जमात इस्लामी का रमज़ान के बाद बिजली की कीमतों के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत को बिजली की कीमतों के मामले पर पीछे हटना होगा। हाफिज नईम ने कहा कि PK एक्ट आज़ादी इज़हार राय पर शब खून है, किसी सूरत कबूल नहीं। हाफिज नईम की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसालहत के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश।
मुल्क में कल से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बुध और जुमेरात से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, अटक, जेहलम, चकवाल और दीगर शहरों में बारिशों का इम्कान। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई।